जल्दी चलो। आंटी जी कैसी हैं? गाड़ी निकालिए। अरे हाल चल गया भाड़ में। ये पकड़ अपनी चाबी और मेरा हिसाब कर दे, जितना भी पैसे निकल रहे हैं। मेरे को तेरे यहाँ काम वाम नहीं करना। इस दो कोड़ी के ड्राइवर की इतनी औकात, जीजू से इस तरीके से बात कर रहा है। अबे ओ, तेरे को अकल नहीं है क्या? जब कोई जा रहा हो तो पीछे से आवाज नहीं देनी चाहिए। और ये किस तरीके से बात कर रहा है तू अपने मालिक से? हाँ, नौकर है, नौकरों को ना तमीज आनी चाहिए। मालिक है वो, तेरा दोस्त नहीं है जो ऐसे तू तड़ाक से बात कर रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है दीदी, इस गंजे के बाल के साथ साथ ना इसका दिमाग भी चला गया है। लोगों की तरह बकवास करा जा रहा है। क्या है बे? तुम दोनों फिर शुरू हो गए। अरे मुझे बात करने दो यार, मुझे बात करनी है उनसे। तुम दोनों क्यों शुरू हो गए हो? 2 मिनट चुप रहो, बात करने दो मुझे। और आंटा जी आप अब एक बात बताइए, आपसे मैंने कोई बदतमीजी नहीं किया, खाली हाल चाल ही पूछा था और गाड़ी निकालने के लिए कहा था। आप तमीज से ही बात कर सकते थे। अगर आपको नौकरी छोड़नी तो नौकरी छोड़ दो, लेकिन तमीज से तो बात करो ना। अरे तुझसे कितनी बार कहा है मैंने, मेरी पगार बढ़ा दे, मेरी पगार बढ़ा दे, लेकिन तेरे कान पे जू ही नहीं रेंगती। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ नौकरी करके ना मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लगता है सारी जिंदगी इसी 12,000 पे टिके रहना पड़ेगा मेरे को। अब 4 साल हो गए तुम्हारे यहाँ काम करते हुए, एक ही जगह टिका हुआ हूँ। ऐसा है अब 12,000 रुपये में काम नहीं करूँगा मैं। सामने कंपनी में बात हो गई है मेरी, 17,000 रुपये दे रहे हैं वो मेरे को। बूढ़े, तेरे को अकल वकल है कि नहीं? तू ना किसी अरे गहरे इंसान से बात नहीं कर रहा, इस सोसाइटी के चेयरमैन से बात कर रहा है। तो अपनी ना आवाज नीचे रख के बात कर। और तू क्या यहाँ से जॉब छोड़ के जाएगा? हम तेरे को निकालते हैं यहाँ से, लात मार के निकालेंगे तेरे को। और तेरी प्रोफाइल ऐसी बना देंगे ना, दोबारा कहीं तेरे को कोई जॉब पे रखेगा भी नहीं। बिल्कुल सही कह रही है दीदी। आप एक बार बस मेरे को परमिशन तो दो, इसके हाथ पैर ऐसे तोड़ दूंगा ये खुद काम करने लायक नहीं होगा कहीं। वो तो बुढ़ों पे ना तरस आता है हमको, बस इसलिए तू यहाँ पे अपने टांगों पे खड़ा है। नहीं तो तेरी टांगे ना कब की तुड़वा चुके होते हम। बस यही तो आप तरस खाते रहो जैसे बुड्ढों पे, और ये सर पे चढ़ते रहे, नाचते रहे। सारे मुंह तोड़ दूंगा तेरा अगर बकवास कर दी दोबारा तो। अरे चुप हो जाओ यार तुम दोनों यार, मैंने बोला ना मुझे बात करने दो। अभी उनसे पूरी बात हुई नहीं कि तुम दोनों फिर शुरू हो गए हो। अरे अगर वो बदतमीजी कर रहे तो तुम दोनों बदतमीजी क्यों कर रहे हो? तुम दोनों तो शांत रहो ना यार, और वैसे मैं बात करने के लिए खड़ा हो ना, मुझे बात करने तो क्यों पीछे कूद रहे हो यार तुम दोनों? और आंटा जी आप ना नए नए तो लगे नहीं है यहाँ पर, काफ़ी टाइम से ड्राइवर की नौकरी कर रहे हैं हमारे पास में। और आप कोई अकेले ड्राइवर नहीं है, बहुत सारे ड्राइवर नौकरी करते हैं। जहाँ तक मुझे पता है ना, मैं आपको बिल्कुल ठीक सैलरी दे रहा हूँ। अगर आपको सैलरी कम लग रही है तो उसके बारे में बात कर सकते हैं हम लोग, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरे से बदतमीजी करेंगे। मेरी कुछ इज्जत है सोसाइटी के अंदर। अरे बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, कैसा लगेगा लोगों को जब देखेंगे कि मेरा ड्राइवर मेरे से बदतमीजी कर रहा है। बाकी हाँ, अभी मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है, बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ मैं। आपको गाड़ी नहीं चलानी, मत चलाइए, जाके आराम कीजिए, आपको आराम की ज़रूरत है। गाड़ी मैं चला लूँगा, आप शाम को आ जाना घर पर, आपसे घर पर बैठ के बात करेंगे। चलो आओ। बेवकूफ कहीं का, इसकी तो शक्ल नहीं देखना चाहती मैं। हाँ तो शाम को हिसाब कर देना मेरा बस। साहब तेरा कर दूंगा 6 दिन का। जी साहब। अरे आओ आंटा जी, खड़े क्यों, बैठो ना। साहब मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, आप मेरा हिसाब कर दीजिए, मैं चला जाऊँगा यहाँ से। अरे विनय, क्या तुम भी इन गरीबों को मुंह लगा रहे हो? ये हमारे साथ बैठने के लायक है भी नहीं वैसे भी। इसके मुंह पे पैसे फेंक के मारो और बाहर निकालो इसको यहाँ से। और क्या जय जी, इसकी इतनी क्यों सुन रहे हो आप हैं? अगर ये मेरे यहाँ पे होता ना तो इतना थप्पड़ मार मार के मुंह लाल कर देता, पूरे महीने के पैसे अलग नहीं देता मैं। अगर देखो कितनी है इसके अंदर। एक तो जय जी बिठा रहे, ऊपर से कह रहा है बैठने नहीं आया हूँ। ऐसा इधर को बिठा भी कोई नहीं रहा। ठीक है, पैसे लो, निकल चल। वो तो विनय तुम हो शरीफ, जो इसको घर में भी घुसा लिया और पूरी सैलरी दे रहे हो महीने की। अरे कोई नहीं देता ऐसे लोगों को जब आधे में काम छोड़ते हैं। और ऐसे लोग हैं ना, घर के बाहर खड़े अच्छे लगते हैं, घर के अंदर खड़े होने की औकात नहीं है इसकी हमारे। धर्मेंद्र, रिंकी, अरे तुम दोनों को समझाया ना मैंने कि मैं बात कर रहा हूँ। बार बार मुझे तुम दोनों को टोकना अच्छा नहीं लगता, मुझे बात करने दो यार। और आंटा जी आप पिछले 4 साल से आप हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे याद है कि आपने इन 4 सालों में एक भी छुट्टी नहीं की है, और आज अचानक से कहा कि मैं काम छोड़ रहा हूँ और साथ में मेरे से बदतमीजी करने लगे। हालांकि मैं चाहता था कि आपसे बात करूँ, पूछूँ कि ऐसा क्या हो गया कि अचानक से आप नौकरी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन छोड़ो, जब आपने मन बना ही लिया है क्या ही कर सकते हैं। बाकी हाँ, अभी आपका महीना ख़त्म होने में 4 दिन बचे हैं, और मैंने सोचा चलो आप आज ही नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो कुछ नहीं होता, अच्छा ही लगेगा कि 4 दिन के आपके पैसे काटूँ, ये आपकी सैलरी। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि एक बार आप बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया अचानक से आप नौकरी छोड़ना चाहते हैं। साहब आपको बाहर बताया तो था। और आंडा जी कैसे दुखी दुखी से लग रहे हो, परेशान खड़े हो? अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बता भी दो, चेहरे से साफ पता चल रहा है परेशान हो। क्या बात है, बताओ। अरे क्या बताऊँ भैया, इस कंपनी में पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ मैं। तनख्वाह बढ़ाने के लिए बात करता हूँ तो किसी के कान पे जू ही नहीं रेंगती। बस अब तो मुझे भैया ऐसा लगने लगा है कि इस कंपनी के साथ जुड़कर ना मैंने अपने 4 साल बर्बाद कर दिए। अरे बड़े परेशान हो यार। कितनी तनख्वाह है यहाँ पे तुम्हारी?
12,000 रुपये है कुल। क्या 12,000 रुपये? अरे जिस हिसाब से तुम 4 साल से यहाँ पे काम कर रहे हो, मेरे को तो लगा था अच्छी खासी तनख्वाह होगी यार। बुरा हाल कर रखा आपका तो यहाँ पे। अरे भैया कहाँ 20-25 हज़ार रुपये, आप भी ना बहुत बढ़िया मजाक कर रहे हैं मुझसे। अरे तो परेशान क्यों हो रहे हो? मैं हूं ना, सामने वाली सोसाइटी में लगवाता हूँ तुम्हारी नौकरी। 17,000 रुपये से स्टार्टिंग है वहाँ पे गार्ड की। करोगे? क्या 17,000 रुपये? अरे साहब आप लगवा सकते हैं क्या मुझे? लेकिन साहब कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपके चक्कर में यहाँ से भी नौकरी छोड़ दूँ और वहाँ मिले नहीं, और मेरी हालत ऐसी हो जाए धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। अरे मैंने बोल दिया तो लग गई आपकी नौकरी। बस इतना बोलूँगा, जितना जल्दी हो सके ना यहाँ से नौकरी छोड़ो, क्योंकि यहाँ से अगर तुम निकल नहीं पाए ना तो कहीं नौकरी नहीं कर पाओगे, अपना लॉस करवाओगे। इसीलिए समझा रहा हूँ, आ जाना कल 11 बजे, आपकी नौकरी पक्की। धन्यवाद भैया। 17,000 रुपये? क्या विनय, तुम भी ना बहुत भोले हो, ऐसे लोगों के चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हो। ये बड़े एक्सपीरियंस होते हैं अपना ये इमोशनल ड्रामा करने में ना। और इसके पैसे दो इसको और बाहर निकालो। इसकी शक्ल देख 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 के गुस्सा आ रहा है मुझे। बिल्कुल सही कह रही है दीदी, गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जब आपने इनको पैसे दे दिए जिया जी, तो फिर क्यों टाइम बर्बाद करना? अरे आपके टाइम की वैल्यू है, लेकिन इन जैसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। प्लीज जाने दीजिए। ओए जा यहाँ से चल। हाँ जा रहा हूँ, मेरे को भी यहाँ रहने का शौक नहीं है। पिछले 4 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। 4 साल में ना एक पैसे की तरक्की नहीं हुई है यहाँ पर। यहाँ पर अपनी मेहनत की कमाई के पैसे भी ना भीख की तरह मांगने पड़ते हैं, तब जाके मिलते हैं। अपने शौक के लिए तुम लोगों ने ड्राइवर तो रख लिया, लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा है कि ड्राइवर अपना खर्चा कैसे चलाता होगा? 12,000 रुपये में 5-6 हज़ार रुपये तो मेरे को घर भेजने पड़ते हैं। उसके बाद कमरे का भाड़ा, खाना पीना, हारी बीमारी, इतनी सारी चीज़ें। आपको तो पता भी नहीं है मैं कैसे मैनेज करता हूँ ये सारी चीज़ें। देखिए साहब, मैंने अच्छे से सोच लिया और फैसला कर लिया है। मैं अब आगे काम वहीं करूँगा जहाँ मेरे को अच्छी तनख्वाह मिलेगी, ज़्यादा पैसे मिलेंगे। बात तो आपकी ठीक है हांडा जी, कि आज के महंगाई के ज़माने में 12,000 रुपये में होता ही क्या है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, 12,000 रुपये में घर चलाना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। मैंने सोचा था कि आपसे बात करूँगा इस बारे में, कि आपकी सैलरी को लेके आपसे डिस्कशन किया जाए, लेकिन उससे पहले ही आप आए और आपने आज मन बना लिया नौकरी छोड़ने का, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। बाकी हाँ, आपके जाने से पहले आपसे एक बार बात ज़रूर करना चाहता हूँ मैं। शायद हो सकता है कि मेरी बात सुनने के बाद में आपका फैसला चेंज हो जाए नौकरी छोड़ने का, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि आपसे बात कैसे करूँ। बस यही सोच रहा हूँ मैं। बस साहब, मुझे और कुछ नहीं समझना, मुझे मेरे पैसे मिल गए, मैं जा रहा हूँ। अरे ठीक है, आप चले जाइए, मना थोड़ी कर रहा हूँ मैं आपको, लेकिन एक छोटी सी बात सुन लीजिए ना। आपके पैसे कहीं जा थोड़े रहे हैं, पैसे तो आपको मिल चुके हैं ना। देखिए साहब, बार बार आप रोक के ना अच्छा नहीं कर रहे, इसमें आपकी भी बेइज्जती है और मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि आप कह रहे हैं और मैं नहीं रुक रहा हूँ। अरे ठीक है आंडा जी, आपको जाना है आप चले जाइए, मैं नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन 4 साल आपने मेरे पास में नौकरी की है, आप इतना टाइम तो दे सकते हैं कि 2 मिनट आप मेरे से बात कर सकें। ठीक है आप जाइए, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ये आपकी अमानत है, आप ये अमानत पकड़िए क्योंकि इसके आप असली हकदार हैं। ये क्या है साहब? देखिए आंडा जी, आज के महंगाई के ज़माने में हमें भी पता है कि पैसे जोड़ना आसान काम नहीं है। जब पूरे घर की जिम्मेदारी है तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने ये फैसला किया था कि जितने भी मेरे एम्प्लॉयज़ होंगे ना, तो हम सीक्रेटली उसके अकाउंट के अंदर 5,000 रुपये हर महीने जोड़ते जाएंगे, जो उसको नहीं बताएंगे। हम तभी देंगे वो पैसे वापस जब वो नौकरी छोड़ के जाएगा या उसके घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी। अब देखिए, 4 साल से आप अच्छे से काम कर रहे थे, अब छोड़ के जा रहे हैं, तो ये अब 4 साल के लगभग 2,20,000 रुपये बनते हैं। तो मेरा मानना है कि अब आपको ये पैसे वापस कर देने चाहिए। हर महीने हमने एक अकाउंट खुलवाया था, उसमें मैं 5,000 रुपये डालता था आपके लिए, ताकि आपके काम आ सके फ्यूचर में। अब आपको लगता था कि आपकी सैलरी 12,000 रुपये है, लेकिन हकीकत में आपकी सैलरी थी 17,000 रुपये। अगर मैं आपको 17,000 रुपये कैश देता ना, तो आप उसे खर्च कर देते, क्योंकि इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, आज के ज़माने में ना पैसा बचाना बहुत मुश्किल है। कोई ना कोई ऐसा खर्चा आके सर पर खड़ा हो ही जाता है कि पैसे खर्च करने ही पड़ते हैं। अब देखिए ना, 4 साल आपने मेरे पास नौकरी करी, इसी बहाने आपके 2,20,000 रुपये जुड़ गए, नहीं तो कहाँ ही पैसे जुड़ पाते। इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अगर हाथ में पैसे हैं ना, तो उसे खर्च किए बिना वो रह नहीं सकता। इसलिए हमने सोचा था कि जो भी हाउस कीपिंग स्टाफ होगा, ड्राइवर होगा, सिक्योरिटी गार्ड होंगे, हम उनके लिए सेविंग अकाउंट खुलवाएंगे,
और बैंक से हमने स्पेशल स्कीम ली थी जिसमें एक्स्ट्रा ब्याज मिलता था। ये तो 2,20,000 4 साल के 5,000 रुपये महीने के हिसाब से जुड़ी गए हैं, इसके ऊपर ब्याज भी मिली होगी। और अब आपने जब नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया है तो अब आपकी अमानत रख के मैं करूँगा क्या, इसलिए मैंने सोचा आपकी अमानत आपको वापस कर दूँ या आपकी अमानत अपने साथ लेके जाइए। बाकी एक सलाह दूंगा कि ये जो पैसे आपने जोड़े हैं ना, ये बहुत मेहनत के पैसे हैं, ऐसे मत उड़ाना। कहीं आपको लगे कि आपके बच्चे को बाइक चाहिए, बाइक के लिए खर्च कर दिए, या बीवी को कोई अपना सपना पूरा करना है, ज्वेलरी खरीदनी है, तो प्लीज़ इन पैसों को संभाल कर रखना। किसी हो सके तो म्यूचुअल फंड में या फिक्स डिपॉजिट करा लेना, और तभी इस्तेमाल करना जब आपको पैसों की ज़रूरत हो, जब आपकी बेटी की शादी हो या ऐसा कोई खर्चा आए या घर में कोई मेडिकल प्रॉब्लम आए। क्या साहब, ये सारे पैसे मेरे हैं? 2,40,000 रुपए? हाँ हाँ हांडा जी, आपको बताया ना मैंने, ये आप ही के पैसे हैं। देखो आपका नाम भी लिखा होगा इसके ऊपर, जितेंद्र हांडा। और मैंने आपको बताया ना कि 5,000 के हिसाब से 4 साल के 2,20,000 कुछ बनते हैं, और साथ में ब्याज भी मिले होंगे। मेरे ख्याल से ब्याज मिला के तो शायद 2.5 लाख के आसपास होगा। साहब आप सही बोल रहे हैं, ये 2,40,000 रुपए सचमुच मेरे हैं ये? अरे हांडा जी, जब आपके नाम से अकाउंट खोला है तो पैसे भी तो आप ही के इकट्ठे हो रहे होंगे ना। अब आप ही इस पैसे को निकाल सकते, कोई और कैसे निकाल सकेगा जब आपका नाम लिखा है इसमें। देखो आपका आधार कार्ड भी लिंक होगा इस पर। साहब इसका मतलब आप मेरी तनख्वाह में से पैसे काट काट के मेरे परिवार के लिए जोड़ रहे थे? और साहब मैंने आपको गलत समझ लिया साहब। ये सर आप वापस रख लीजिए साहब, और ये पैसे भी। साहब अभी तो महीना ख़त्म होने में 4 दिन है ना, तो आप मेरे को मेरे समय पे ही पैसे देना, और जैसे आप पैसे काट रहे हैं ना साहब, वैसे काटते रहिए, बड़ी मेहरबानी होगी। और मेरी अच्छे से मदद भी हो जाएगी। कल को पैसों की मेरे को अगर ज़्यादा ज़रूरत हुई तब ये मेरे काम आएंगे। मुझे समझ नहीं आता हांडा जी आपकी बात। कभी आप कहते हैं कि नौकरी नहीं करूँगा, नौकरी छोड़ के जाऊँगा, अब कह रहे हैं नौकरी करूँगा। अरे आप डिसाइड कर लीजिए ना, आपको नौकरी करनी है या नहीं करनी है। साहब मैं लालच में आ गया था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि कौन अपना है और कौन पराया। साहब मैं आप ही के पास काम करूँगा, मैं नौकरी छोड़ के नहीं जाऊँगा साहब। साहब सच बताऊँ तो हमारी सोसाइटी के बाहर ना एक आदमी आया था, उसने बोला था कि सामने वाली सोसाइटी में ना 17,000 रुपये मिल रहे हैं स्टार्टिंग। साहब मैं बहक गया था, और उसी बहकावे में आपसे बदतमीज़ी से बात कर बैठा। लेकिन साहब अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। साहब ये पैसे और फाइल मैंने रख दी है, 4 दिन के बाद जब मेरा महीना होगा ना, तो जितने पैसे आप मेरे को देते हैं ना उतने ही दीजिए, बाकी आप ऐसे ही जोड़ते रहिए। मेरे बुरे वक्त में ये काम आएंगे पैसे साहब। चलिए ठीक है, अगर आप नौकरी आगे करना चाहते तो कर लीजिए नौकरी, हमने तो आपको निकाला ही नहीं है। बाकी हाँ आपकी ये जो स्कीम चल रही है ये ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन हाँ ये वैसे आपको ऐसे नहीं मिलेंगे वापस, अब ये ऐसे ही जुड़ते रहेंगे। अगर आप मांगोगे तब भी नहीं दूंगा मैं, जब सच में मुझे लगेगा ना आपको ज़रूरत है पैसों की, तभी दूंगा ये पैसे मैं आपको। देखिए अंकल जी, हमें भी माफ कर दीजिए। आपने विनय से इतनी बदतमीजी से बात करी थी ना, तो बस हमें गुस्सा आ गया था, इसीलिए हमने आपसे बदतमीजी करी। हाँ प्लीज़ माफ़ कर देना हमें। हांडा जी प्लीज़ इन दोनों को माफ़ कर दो, ये दोनों दिल के बुरे नहीं हैं। वो एक्चुअली क्या है ना, जब हम जा रहे थे ना तो मैंने आपको गाड़ी निकालने के लिए कहा, हाल चाल पूछा, और आपने बदतमीजी से मेरे से बात करी, तो दोनों को गुस्सा आ गया। और आप खुद ही समझिए ना, अगर फैमिली मेम्बर के साथ में कोई बदतमीजी करेगा तो परिवार वालों को तो गुस्सा आता ही है ना। तो प्लीज़ हो सके तो इन दोनों को माफ़ कर दीजिए। अरे नहीं साहब, इनकी क्या गलती है, शुरुआत तो मैंने की थी ना। अगर मैं इनसे बदतमीजी से बात नहीं करता तो ये भी नहीं करते, और इन्होंने तो सही किया ना। अगर कोई भी बदतमीजी से बोलेगा तो सामने वाला तो जवाब देगा ही। साहब गाड़ी ना गेट के सामने ही खड़ी है, मैं गाड़ी पार्किंग में लगा देता हूँ, अगर कोई दूसरी गाड़ी आ गई ना तो दिक्कत हो जाएगी।